विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। प्रेम के हीरे मोती हाथ लगे हैं, दोनों हाथ लुटाओ। जिसको कभी अपना समझो, उसका साथ निभाओ। कौन यहाँ दोबारा मिलता, कौन यहाँ दोबारा मिलता, सच्चा प्यार निभाओ। और नया सवेरा नया दौर है, मिलकर साथ बढ़ाओ। और प्यार की बातें करते रहते, अब तो प्यार निभाओ, अब तो प्यार निभाओ। क्योंकि जीवन में जीत भी ठीक है, जीवन में जीत भी ठीक है, लेकिन जीवन में हार भी ठीक है। जीवन में हार भी ठीक है यदि भगवान से जुड़ जाए। जीवन में हार भी ठीक है यदि भगवान से जुड़ जाए। और जीवन की जीत भी बुरी है यदि अभिमान से जुड़ जाए। यदि अभिमान आ जाए तो जीत भी बुरी है। क्योंकि कहते हैं कि भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। हम लोग रोज पढ़ते हैं, सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे। फिर घबरावे नहीं तो इतना रुतबा काहे का, इतना छल कपट फरेब किस बात का। कोई नहीं घबरावे। हाँ, ध्यान रखना, क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं। मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। वास्तव में हम अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं? ध्यान रखना, आप अपने बच्चों को कुछ नहीं बना रहे हो। तुम अपने आप को कुछ बना रहे हो, अभिमान को ला रहे हो। रोज पढ़ लेते हो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। क्योंकि जीवन में 4 चीज़ें आना चाहिए, सत्य हो, तप हो, दया हो और दान हो। ये महाभारत में और रामायण में भी कहा है कि कई ने कहा था कि 4 चीज़ें आना चाहिए। जब राम को वनवास दिया गया तो उन्होंने कहा था कि दशरथ का, तुम राम वनवास जाओगे तो दशरथ का सत्य पल जाएगा। तुम वन में वनचारियों की तरह रहोगे, जंगली की तरह रहोगे, संतों की तरह रहोगे, फकीरों की
तरह रहोगे तो तुम्हारा तप पल जाएगा, और तुम्हारे रहते हुए भरत राज्य नहीं करेगा, इसलिए तुम्हारा दान भी फल जाएगा। जब भरत को राज्य मिलेगा तो तुम्हारा दान फल जाएगा। और मंथुरा ने जो कहा उसको जीवन दान मिल जाएगा तो तुम्हारा करुणा भी, दया भी पल जाएगी। आप ध्यान रखना, आप जीते हो, कितना असत्य में जीते हो। सुबह से लेकर असत्य देखना, आपने देखा मंजन भी करते हो वो भी असत्य, क्योंकि आप देखते हो कॉलगेट लगाओ और समझ गए, कॉलगेट लगाओ तो तुम्हारे दांत मोती से चमकने लगेंगे। उनसे पूछो कभी जीवन में मोती देखे हैं? आपको पता है सावन लगाओ और ऐसे हो जाओगे जैसे काले से कोयले से हीरा हो जाओगे। अफ्रीका वालों को नहाना चाहिए उन सावनों से, सब गोरे हो जाएंगे, समझे। लोग फेयर लवली, समझ, वो कौन सा क्रीम, आप समझ गए सब। ऐसी बातें तुम्हारी जल्दी समझ में आ जाती है। लगाओ, और आजकल तो 1 से 1000 क्रीम निकल रहे कि इधर लगाओ और उधर फोड़े फुंसी, ऐसे जैसे कचड़ा निकल गया चेहरे का। हमने कभी भैंस को लगा के क्रीम देखना, गोरी हो जाए तो समझना सार्थक है। अरे ज़्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो अगले जन्म में ऐसे लगेगा, कुछ लगा भी लोगे तो जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। कभी विचार करके देखना, चेहरे को सुंदर मत बनाओ, चित्त को सुंदर बनाओ, क्योंकि कहते हैं मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। वास्तव में इस चेहरा तो एक दिन ढल जाएगा। प्रेम करने वाले दुश्मनी करने लगेंगे, जान देने वाले जान लेने लगेंगे। जिन्हें तुम्हें देखे बिना करार नहीं आता था वो तुमको देखकर तकरार करने लगेंगे, क्योंकि कुछ दिन का प्रेम है। सम्मान करने वाले अपमान करते हैं, कहते हैं जो जान देते थे वही जान ले लेते हैं, और जो प्रेम करते थे वही घृणा दे देते हैं। यहाँ कौन किसी का होता है? मतलब की दुनिया होती है, वहाँ कौन किसी का होता है? धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। आप कहते हो आप अपने बच्चों को प्यार करते, कौन कहता है आप अपने बच्चों को प्यार करते? अरे आप तो अपने अहंकार की पुष्टि करते हो। पड़ोसी का बच्चा प्रधानमंत्री बन जाए, कहने लगे हमारा ही बच्चा है, हमें बाप से ज़्यादा मानता था। पड़ोसी का बच्चा कोई कामयाबी पाले तो तुम रिश्तेदारी बढ़ा लेते हो, और अपना बच्चा भी आतंकवादी हो जाए तो रिश्ता तोड़ देते हो। तुमने सोचा कितनों ने दिए धोखे, ये मत पूछो वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। कितनों ने दिए धोखे। यदि भाई भाई को प्यार करता था तो भरत चक्रवर्ती क्या चक्र चला देते हैं? यदि भाई भाई को प्यार करता था तो क्या विभीषण राम की तरफ हो जाते? यदि कोई रिश्ता निभाना होता, पति पत्नी का रिश्ता होता, तो क्या सुकमाला यशोधर को जहर मिश्रित आहार दे देती? क्या तिलोत्तमा अपने पति को नदी में धक्का दे देती? यदि बाप बेटी, लोग कहते बाप बेटी का रिश्ता ऐसा होता है, बेटी जन्मते ही पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, एक दिन होता है कि डोली में बैठकर विदाई होती है। लेकिन सच बताना, एक बाप ऐसा नहीं हुआ जिसने ढूंढकर अपने अहंकार के कारण अपनी बेटी को कोड़ी से ब्याह दिया? ऐसी माँ नहीं हुई। कितने आप लोग रोज केस देखते हैं कि माँ ने बेटी को मरवा दिया, क्योंकि कामना अपने आप में कहती, कामना तेरे पास मेरा काम नहीं है, वासना वास मत कर मेरे अंदर, मेरे को जगह मत दे। वासना कहती है। आपका खाना भी तो कहता है खाना, खा मत लेना मुझे, क्योंकि यदि तुम्हारा खाना भी साधना के लिए हो जाए तो खाना भी तुम्हारा पूजन आराधना हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते थे कि खाऊं तो भोग, चलूं तो परिक्रमा,
देऊं तो दान, नाम लेऊं तो भजन कीर्तन हो जाए। लेकिन आप सोचना आपका क्या है? खाते हो ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। क्योंकि प्रेम यदि अकारण हो जाए तो परमात्मा बन जाता है। आप लोग रोज पढ़ते हो, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। कभी उर से करुणा स्रोत बहा है? ध्यान रखना, आज तक उर से करुणा स्रोत नहीं बहा तुम्हारा। क्योंकि उर से करुणा स्रोत बहे। वास्तव में इब्राहिम लिंकन किसी मीटिंग में जा रहे थे और उन्होंने अचानक गाड़ी रोकी और एक सूअर को उठाकर बाहर निकाल लिया कीचड़ से। सर्वेंट ने, ड्राइवर ने कहा आप हमें कहते? कहने लगी तकलीफ मुझे हुई थी तो तुम्हें कैसे कहते? तुम कैसे उपचार कर सकते थे? ऐसा कहीं तुम दीन दुखियों को देखकर तुम्हारे अंदर की संवेदनाएं हैं? मत कहो से हरगिज बीना जिसमें बजती झंझकार नहीं, मत कहो से हरगिज बीना जिसमें बजती झंझकार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं। वह मानव भी मर चुका है यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं। हमारे यहाँ बहुत संवेदनाएं थी कि घर में जानवर मर जाए, जब तक लाश उसकी नहीं उठती थी तब तक चूल्हे में आँच नहीं डलती थी। हमारा वो भारत था कि जहाँ संवेदनाएं पड़ोस में भी इतनी थी कि खाना नहीं बनता था। आज सच बताना, कोई मर जाए तो फ़ोन लगाकर पूछते आपके पापा को कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है? हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा है। सोच कर देखना, हमारे यहाँ इतनी संवेदनाएं थी कि जिसका खाते थे उसके लिए जलाने को अपने घर से लकड़ी ले जाते थे, उपला ले जाते थे। आज का स्कूटर में चढ़ के जाते। और यहाँ तुमने और देखा मोक्ष धाम, क्या पता वो गाड़ी का क्या नाम है, ऐसे मोक्ष वाहन। हमने कि वाहन में मोक्ष होता तो इतने तपस्वी क्यों करते तपस्या? जिस बिन नहीं जिन राज सीझे दूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो जस आयु जम मुख बीच में। और हम तो उधर ही रहते ना, उधर शमशान घाट है, तो मैं जब चाहे देखती हूँ कि लोग वाहनों में चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। हमने कहा इतने निकम्मे, इतने काहिल, इतने कायर लोग हैं, ये आखिरी दिन तक तुम्हारा साथ नहीं निभा रहे, परभव में क्या साथ निभाएंगे? अरे छोड़ने चाहे हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, जिसमें सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए, जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए। लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। कहते हैं कि बदबू देही में आए न देरी करो। जब तक जीते हो तब तक तुम्हें असत्य सुनाते हैं। कहते हैं पापा चिंता मत करना, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिरा देंगे, लेकिन जहाँ तुम्हारी सांस गिरेगी वहीं ये लोगों को फ़ोन लगा देंगे। जो कभी 2 क्षण तुम्हारे पास नहीं बैठे वही तुम्हारे घर में बैठने चले आएंगे। जैसे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जाए तो हम इसके घर जाए। जिनने कभी तुम्हें अच्छे कपड़ों के लिए नहीं पूछा वही तुम्हें साल उड़ाएंगे, और वो साल भी जमादार को जाएगा। सोचना, फटे चित्रों में गुजरी तेरी जिंदगी है। वास्तव में जिन्होंने कभी घूंट पानी न पूछा वही गंगा जल से नहा कर चलेंगे। फटे चित्रों में मेरी उम्र गुजरी मगर मेरी अर्थी सजा कर चलेंगे। मुझे 4 लोग कंधा लगा कर चलेंगे। ध्यान रखना क्या है सच्चाई जीवन की, इसलिए इतनी दौड़ धूप, इतनी भागम भाग। आपको पता जीवन में धर्म और धन का संतुलन बना रहे। आपको पता हमारे यहाँ कहते थे लौंग इलायची लाओ, 5 सुपारी लाओ, किशमिश काजू लाओ,
फूल पत्ती लाओ, नहीं हमेशा ही से हमारे यहाँ क्या सबका संतुलन था, क्योंकि लौंग गर्म है, इलायची ठंडी है, पान सुपारी, पान नरम है, सुपारी गर्म है, काजू किशमिश, मेवा मिष्ठान, मेवा थोड़ा सा टाइट है, मिष्ठान नरम नरम है। ये कितना संतुलन था। आग चूल्हे में रहे तो घर जलाती है, आग चूल्हे में रहे तो घर चलाती है, और आग चूल्हे से बाहर निकल जाए तो घर जलाती है। चूल्हे में रहे तो घर चलाती है, चूल्हे से बाहर निकल जाए तो घर जलाती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र